नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीबीएसई नर्सिंग 2025 एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करना सही है या डायरेक्ट फीस देना। ठीक है, एक्सपर्ट्स क्यों कहते हैं कि लोन लेकर पढ़ाई करना जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। यदि आप भी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर 2025 में, तो आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि सर एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करना सही है या डायरेक्ट फीस देना, हमें किस चीज में जो है वो फायदा मिलेगा। और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं सर कि आप अगर लोन लेकर पढ़ाई करते हो एजुकेशन लोन लेकर, तो आपके लिए वो बहुत ही फायदे का होता है। तो वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। और चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और आपके पास मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हैं जो आप क्या है बीएससी नर्सिंग के लिए रखे हो, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप क्या है पैसा सीधे कॉलेज को दे देना सही है या एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करना और 5 लाख को कहीं निवेश कर देना फायदेमंद होगा। तो यदि आप क्या है लोन लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो ना, तब भी आपको क्या है इस वीडियो को अंतिम तक देखना है ताकि आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप क्या है अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो समझते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि सीधा पैसे देकर पढ़ाई कर लो, ठीक है, ताकि लोन का बोझ बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार लोन लेकर पढ़ाई करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आइए 8% ब्याज दर पर हम क्या है इसे समझते हैं। देखिए, आप कहीं भी एजुकेशन लोन लोगे तो आपको 8% में इजिली मिल जाता है। 8% का रिटर्न आपको देना होता है। और एजुकेशन लोन की एक खास बात यह है सर कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए क्या है एजुकेशन लोन लेते हो, तो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स कितने साल का होता है सर? 4 साल का। ठीक है, 4 साल बाद जब आपकी क्या है सर पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका ईएमआई जो है वो चालू होगा। ठीक है, मान लीजिए आज आपने लोन लिया, तो आज से ही आपको ईएमआई बिल्कुल भी नहीं देना है। ईएमआई कब चालू होगा? जब आपकी 4 साल की पढ़ाई जो है बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको ईएमआई देना है, तब आपका ईएमआई जो है वो स्टार्ट होगा। एजुकेशन लोन की ये जो है वो सबसे बड़ी खास बात है। आप समझते हैं सर। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट फीस देकर पढ़ाई करना। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फीस देकर पढ़ाई करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 5 लाख रुपए सीधे आप कॉलेज को दोगे। ठीक है, एजुकेशन लोन लोगे तो इसका जस्ट आपको उल्टा देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आप फीस देते हैं तो 5 लाख सीधे आप कॉलेज को देंगे। पढ़ाई के बाद क्या है लोन का बोझ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप बिल्कुल बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहोगे। ईएमआई या क्या है ब्याज की टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। लेकिन नुकसान है, ठीक है, लेकिन ये क्या है नुकसान है कि ये पैसा क्या है कभी ग्रो नहीं करेगा, और आप भी क्या है पैसा ग्रो नहीं करेगा तो आप भी ग्रो नहीं करोगे। आप समझते हैं सर, ये हमारा क्या हो गया। अगर आप क्या है डायरेक्ट कॉलेज को फीस देते हैं, आप समझते हैं कि सर आप क्या लोन लेते हो, ठीक है, लोन लेते हो उसके बाद पढ़ाई करते हो, तो आपको कौन से फायदे इसके देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 लोन लेकर पढ़ाई करना और 5 लाख जो है वो निवेश कर देना। मान लीजिए 5 लाख रुपए, ठीक है, मान लीजिए जो 5 लाख रुपए आपने बीएससी नर्सिंग करने के लिए रखे थे, उसको आपने क्या है सर एसआईपी या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। ठीक है, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और बीएससी नर्सिंग की फीस एजुकेशन लोन से भरते हैं। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। आपने क्या किया सर 5 लाख लोन लिया, किसके लिए? बीएससी नर्सिंग की फीस भरने के लिए। आपके पास जो 5 लाख थे उसका आपने क्या कर दिया सर एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा दिया। अब बात को अच्छे से आपको समझना है। देखिए, लोन कंक्लूजन, ठीक है, लोन आपको 8% इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा। ठीक है, 8% क्या है ब्याज दर पे आपको मिल जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए पर 4 साल तक का ब्याज लगेगा। ठीक है, 5 लाख रुपए पर 4 साल तक का ब्याज लगेगा। 4 साल बाद लोन की राशि, ठीक है, 4 साल बाद लोन की राशि लगभग 6,80,000 रुपए तक क्या है आपका पहुंच जाएगा ब्याज जोड़ने के बाद। अब इस बात को समझो, इन्वेस्ट कंक्लूजन। ठीक है, आप क्या है वो 5 लाख की हम बात करेंगे जिसे आपने एसआईपी कर दिया था या म्यूचुअल फंड में लगा दिया था। तो उसमें सर म्यूचुअल फंड में क्या है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में 12% हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अगर वही पैसा 5 लाख
रुपए जो है 12% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, ठीक है, यदि आपने 12% ब्याज देने वाले म्यूचुअल फंड में लगाए हैं तो 4 साल बाद ये बढ़कर आपका कितना पैसा हो जाएगा, 7,90,000 हो जाएंगे, ठीक है, 7,90,000 रुपए ये आपके हो जाएंगे। अब उसके बाद फाइनल रिजल्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट की हम बात करते हैं तो लोन चुकाने के बाद भी, ठीक है, लोन चुकाने के बाद भी आपके पास जो है वो लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझना। यदि आप डायरेक्ट फीस देते तो 5 लाख आप सीधा कॉलेज को दे देते और आपके पास क्या है सर, 0 रुपए बचता, लेकिन आपने 5 लाख जो है वो एसआईपी कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया और लोन को देने के बाद, कंप्लीट लोन का पैसा देने के बाद जितना भी इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसके बाद देने के बाद भी आपका जो है वो 1 लाख रुपए आपके लिए बच जाता है। और इसके साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है और आपका क्रेडिट स्कोर भी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप समझते हैं कि एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि लोन लेकर पढ़ाई करना जो है वो फायदेमंद है, ठीक है, एक्सपर्ट क्यों कहते हैं लोन लेकर पढ़ाई करना जो है वो फायदेमंद है। आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है, ठीक है, यदि आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपके पास इमरजेंसी फंड बिल्कुल रहेगा। लोन और इंटरेस्ट और टैक्स पर क्या है, बेनिफिट आपको मिलता है। लोन समय से चुकाने पर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपका पैसा क्या है, इन्फ्लेशन को बीट करता है और ग्रो करता रहता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि सर कौन सा फायदेमंद है, कौन सा फायदेमंद नहीं है। अब असली जवाब क्या है, तो क्या है, तो क्या हर किसी को लोन लेकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, इस बात का भी हम क्या है जवाब देंगे। अगर आपको जॉब, ठीक है, मिलने और ईएमआई चुकाने पर क्या है अपने आप पर भरोसा है तो एजुकेशन लोन लेकर 5 लाख का निवेश करना सबसे समझदारी भरा आपका कदम हो सकता है आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अगर आप क्या है सर रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हो, बिना बोझ के पढ़ाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फीस दे सकते हो, आपके लिए ये सेफ ऑप्शन होगा। स्पेशल फाइनेंशियल टिप फॉर स्टूडेंट के लिए हम देखेंगे, अगर आप नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो पढ़ाई सिर्फ क्या है सर, पढ़ाई नहीं है बल्कि आपके फ्यूचर के लिए भी क्या है एक प्लानिंग है। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर आपकी करियर और सेविंग दोनों मजबूत करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपने कंप्लीट देखा हुआ बिना स्किप किए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा जो है सर दोनों ऑप्शन में से क्या है फायदेमंद थे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती ही रहे। साथ ही साथ अगर आप क्या है सर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, यदि आप घर बैठे काउंसलिंग की सुविधा पाते हैं, मतलब पाना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लिंक को क्लिक कर कर हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, हम घर बैठे काउंसलिंग की सुविधा आपको देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सर इसका प्रोसेस चाहिए होगा कि आप क्या एजुकेशन लोन कैसे प्रोसेस करा सकते हो, कैसे ले सकते हो, तो नीचे आपको कमेंट कर देना है। यदि आपके मन में कोई और डाउट बचा है वो भी आपको नीचे कमेंट कर देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।